प्रॉपर्टी ओनर या फिर भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद उस प्रॉपर्टी में राजस्व रिकॉर्ड के भू अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वत्व पर उस भूमि स्वामी के विधिक वारसानों का नाम दर्ज करवाना फौती नामांतरण कहलाता है। दोस्तों आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि फौती का मतलब क्या होता है, फौती एक अरबी शब्द है यानी कि एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है गुम जाना या फिर मृत्यु हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके पिताजी के नाम पर या फिर आपके माताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आपके घर में जितने भी उनके पुत्र होते हैं उनका नाम उस प्रॉपर्टी में दर्ज कराने की जो प्रोसेस होती है उसे फौती नामांतरण कहा जाता है। फौती नामांतरण किस प्रकार से कराया जाता है आज की इस वीडियो पे मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। फौती नामांतरण कराने के लिए आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो में मैं आपको फौती नामांतरण का पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फौती नामांतरण कराने के लिए सबसे पहले आपको भूमि स्वामी का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी पहले दर्ज थी उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। डेथ सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर अपने नगर परिषद से बनवा सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको फौती नामांतरण का एप्लीकेशन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। फौती नामांतरण का एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के बाद वो एप्लीकेशन आपके हल्का पटवारी के पास जाता है। हल्का पटवारी यानी कि जहां पर आपकी जमीन होती है उस पटवारी के पास जाता है। हल्का पटवारी के पास जाने के बाद पटवारी अपना प्रतिवेदन यानी कि फौती नामांतरण के लिए अपना प्रतिवेदन सिजरा यानी कि आपकी वंशावली के साथ प्रस्तुत करता है। वंशावली ये कहलाती है कि आपके जितने भी लड़के हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, जितने भी आपके विधिक वारसाने हैं उनका पूरा एक ब्यौरा तैयार करके वो तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उस आधार पर तहसीलदार उस भूमि स्वामी का जिसकी डेथ हो चुकी है नाम विलोपित करके राजस्व रिकॉर्डों में उसके विधिक वारसानों का सभी का नाम ऐड कर देता है, जिसे फौती नामांतरण कहा जाता है। दोस्तों सिजरा किस प्रकार से तैयार करते हैं, वंशावली कैसे तैयार की जाती है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको फौती नामांतरण एप्लीकेशन कैसे करना है ये बताने वाला हूं और फौती नामांतरण में पटवारी प्रतिवेदन किस प्रकार से दिया जाता है ये भी बताऊंगा। तो चलिए आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और पूरा प्रोसीजर आपको समझाता हूं। अपने पिता की मृत्यु होने के बाद पिता की प्रॉपर्टी को उनके विधिक वारसानों के नाम पर दर्ज कराने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हैं फौती दर्ज कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले होता है भूमि स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी दादी हैं या तो आपके पिताजी हैं या आपकी माताजी हैं जिनका भी नाम आपको विलोपित करके उनके विधिक वारसानों का नाम दर्ज करना है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि उस भूमि का भूमि स्वामी फौत या फिर मृत हो चुका है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्रॉपर्टी का सत्यापित खसरा नक्शा। प्रॉपर्टी का सत्यापित खसरा नक्शा ये पता करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है और कितना एरिया टोटल है और आपके खसरा नंबर क्या है, उसका टोटल रकबा कितना है। ये आप अपने लोक सेवा केंद्र से या फिर ऑनलाइन भूलेख की वेबसाइट पर जाके निकाल सकते हैं। ये डिजिटली डाउनलोड भी हो जाते हैं। इसके लिए आप किसी अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मध्य प्रदेश का बात करूं तो मध्य प्रदेश के MP भूलेख वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के अलावा, जैसे कि यूपी, राजस्थान या फिर किसी अदर, तो आप उसकी भूलेख की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एफिडेविट, जो को आपको देना होता है। एफिडेविट के बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है सिजरा या वंशावली। सिजरा या वंशावली वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप उस प्रॉपर्टी के कितने मालिक हैं, उनके कितने पुत्र हैं। जैसे कि मेरे एक फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं कि इस पे होता क्या है कि मान लीजिए आपकी 2 भाई 2 बहनें हैं तो आपके चारों का नाम उस पर दर्ज किया जाएगा। आगे मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं सिजरा। इसका मैं लॉन्ग वीडियो पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में इसको मैं बताता हूँ सिजरा का।
तो जैसे कि 4 लोग हैं आपकी प्रॉपर्टी, आपके पिताजी के आपके 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियां, तो उनके दोनों का नाम इस पर दर्ज किया जाएगा, ये सिजरा कहलाता है। नेक्स्ट होता है आवेदन पत्र, एप्लीकेशन। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं। अब चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रक्रिया मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन आप करेंगे तहसीलदार के पास। तो ये एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो ये एप्लीकेशन तहसीलदार के पास जाने के बाद तहसीलदार RI को एक नोटिस जारी करता है। नोटिस में ये दर्ज होता है कि इस प्रॉपर्टी की फौती नामांतरण हेतु एप्लीकेशन किया गया है, अतः इसका प्रतिवेदन आप हमें दें कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर दर्ज है और इसकी विधिक वारसाने कितने हैं। इसके बाद RI इसको आगे फॉरवर्ड करता है पटवारी के पास, पटवारी से अपनी रिपोर्ट मांगता है। पटवारी अपना प्रतिवेदन तैयार करता है। अपना प्रतिवेदन तैयार करने के बाद वो सेम प्रोसेस में जिस प्रकार से आया हुआ है वैसे ही रिटर्न कर देता है। अपना प्रतिवेदन पटवारी RI को देता है। RI अपना प्लस पटवारी का प्रतिवेदन दोनों का इंक्लूड करके तहसीलदार को दे देता है। तहसीलदार को प्रतिवेदन देने के बाद तहसीलदार उस पर जांच करता है। जांच करने के बाद इसका फौती नामांतरण आदेश जारी करता है। आदेश जारी करने के बाद वो आदेश RI के पास आता है। RI उस आदेश को पटवारी के पास फॉरवर्ड करता है और पटवारी के पास आदेश फॉरवर्ड करने के बाद पटवारी उसे फौती नामांतरण यानी कि दुरुस्त करके आपके वंशावली के अनुसार उनका नाम दर्ज करके इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर देता है। अब चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से बनाते हैं। सो देखिए आपके सामने ये एप्लीकेशन रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको लिखना है समक्ष श्रीमान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय विजरावगढ़ तहसील विजरावगढ़ जिला कटनी। यहाँ पर आपको राजस्व प्रकरण क्रमांक लिखने की जरूरत नहीं है, ये फिल हो जाएगा जब आपका केस तहसील में जाता है। इसके बाद आपको नीचे आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक 18 साल से ऊपर वाले कोई भी बन सकते हैं। अगर आपके पिताजी के 4 पुत्र हैं, उनमें से अगर कोई नाबालिग है तो आप उसका नाम आवेदक में नहीं डाल सकते हैं। 18 साल से ऊपर जो भी हैं आप उसका नाम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विरुद्ध में आएंगे, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश शासन लिखेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर उसके विरुद्ध में बनाम में नाम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश लिया तो आप उत्तर प्रदेश शासन डाल सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेंट अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर अपने मृतक पिता का नाम लिखेगा, यहाँ पर अपनी एज लिखेगा, यहाँ पर अपना परमानेंट रेसिडेंट लिख देगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदक लिखना है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर छात्र लिख गया है, तो यहाँ पर आप आवेदक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपके आना है, अनावेदक में आपको मध्य प्रदेश शासन का नाम दे देना है। अब यहाँ पर नीचे आपको लिखना है आवेदन पत्र वास्ते फौती नामांतरण दर्ज किए जाने बाबत। यहाँ पर आपको लिखना है महोदय। विषयांतर्गत लेख है कि पहला आपको लिखना है यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो भी आपने यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा आपको लिखना है यह कि ग्राम विजरावगढ़ पटवारी हल्का नंबर 26/12 राजस्व निरीक्षक मंडल विजरावगढ़ तहसील विजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित भूमि खसरा नंबर 241 347 607 715/1 रकबा क्रमशः 0.45 0.810 0.060 1.00 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक के पिता स्वर्गीय गणेश प्रजापति के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। दूसरा नेक्स्ट आपको लिखना है यह कि कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि के भूमि स्वामी का स्वर्गवास हो चुका है तथा आवेदक भूमि स्वामी का पुत्र है। यह कि कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि स्वामी के सभी विधिक वारसानों का सिजरा निम्नानुसार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने सिजरा बताया था, तो जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये फौत हो चुके हैं, तो यहाँ पर इनकी मीरा प्रजापति पत्नी है। इसके बाद ये राजू प्रजापति पुत्र हैं, फिर मोहन प्रजापति ये इनके पुत्र हैं, रेशमा प्रजापति इनकी पुत्री हैं, गिरीश प्रजापति इनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से सिजरा तैयार किया जाता है। ये सिजरा है। इसका लॉन्ग वीडियो डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कैसे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट आपको लिखना है यह कि आवेदक कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि के फौत भूमि स्वामी का नाम भू राजस्व से विलोपित कर भूमि स्वामी की विधिक वारसानों के नाम पर उपरोक्त सिजरा अनुसार दर्ज किए जाने हेतु फौती नामांतरण का आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट आपको लिखना है यह कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ वर्तमान सिजरा शपथ पत्र खसरा नक्शा की सत्यापित प्रति भूमि स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करता है। ये आपको लिख देना है। इस फाइल का
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रार्थना लिखनी है। अतः माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि छात्र द्वारा यहाँ पर जहाँ जहाँ छात्र है आपको आवेदन कर लेना है। प्रस्तुत आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए खंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि स्वामी का नाम विलोपित कर भूमि स्वामी के सभी विधिक वारसान का नाम भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराए जाने की कृपा करें। इसके बाद आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या करना है कि यहाँ पर जो आपके प्रॉपर्टी का जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी है आपको उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको पटवारी हल्का नंबर उसका जो भी लगता है उस ग्राम का ये आपको यहाँ लिखना है। राजस्व निरीक्षक मंडल जो कि तहसील होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। राजस्व निरीक्षक मंडल की क्या लगता है उस प्रॉपर्टी का, यहाँ पर तहसील आपको लिखनी है, जिला लिखना है और यहाँ पर आपके स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे कि मेरा मध्य प्रदेश है, आप अपने केस में जो भी आपका स्टेट हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी खसरे हैं एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर ये रकबा जो होता है उनका पूरा एरिया होता है तो आप टोटल यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को एज इट इज़ प्रिंट कर लेना है। इसे आपको 2 प्रतियों में प्रिंट करना है। इसके बाद इसके पीछे आपको ये सभी जो यहाँ पर आपने दिए हुए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा के आपको लोक सेवा केंद्र में या फिर आप डायरेक्ट तहसीलदार ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके बाद सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है वो फॉलो होता है और आपको फौरी नामांतरण कर दिया जाता है। गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।